अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल क़ुरआन अला क़ल्बि सय्यिदिल अनाम वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल इंसि वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि बररतिल किराम। अम्मा बाद, मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, परवरदिगार आलम का बेहद शुक्र व एहसान है कि उसने एक मरतबा फिर हमें रमज़ानुल मुबारक की इन बाबरकत साअतों में एक नए उन्वान के साथ आपके सामने हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। इस दुआ के साथ आगाज़ कि अल्लाह ताला कलिमा हक़ कहने की और उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज का जो उन्वान है वो तिलावत कुरान मजीद और उसके मानी और मफ़ाहीम को समझना। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद अल्लाह का कलाम है और ये नबी मुकर्रम ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर जबरील अमी के ज़रिए से नाज़िल हुआ। तकरीबन 23 साल के अरसा में मुकम्मल कुरान मजीद का नज़ूल हुआ और अरबी ज़ुबान में इस किताब का नज़ूल हुआ और आज तक और क़यामत तक के लिए इस ज़ुबान के साथ ये कलाम मुक़द्दस महफूज़ कर दिया गया है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत के हवाला से और इसको समझने के हवाला से आज मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुक़द्दसा आपकी समातों की नज़र करने जा रहा हूँ कि आका हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तरगीब दी है, कितनी फ़जीलत बयान की है, कितना अजर व सवाब बयान किया है उन लोगों के लिए जो कुरान मजीद की तिलावत सही करते हैं और उसे तिलावत के साथ साथ समझने की कोशिश करते हैं और समझ आने के साथ फ़ौरन अमल बजा लाते हैं। ये किताब कुरान मजीद कामयाबी की ज़ामन किताब है कि जो इस किताब पर अमल करता है अल्लाह उसे दुनिया में भी कामयाबी अता फ़रमाता है और आखिरत में भी कामयाबी अता फ़रमाता है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज चौथा रोज़ा है और अफ्तार का वक्त हमारा करीब है और रमज़ानुल मुबारक को ख़ास निस्बत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के साथ है कि इसका नज़ूल इस बाबरकत महीने में हुआ और फिर इमामुल अंबिया खुद रमज़ानुल मुबारक में तिलावत फरमाते। असहाब पैगंबर और अहले बैत अतहार का ये तरीक़ मिलता है, ये सुन्नत मिलती है कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत करते हैं और कुरान मजीद को समझने और अमल पैरा होने की कोशिश में हम वक्त सरगर्दा रहते। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद किताब ला रैब है। ये वो किताब है जिसको महफूज कर दिया गया है। ये वो किताब है जो मुअस्सर किताब है, पढ़ने वाले पर भी इसका असर होता है और तवज्जो से जो सुने अल्लाह उसे भी इस कुरान की तासीर अता फरमा देता है और हर कलाम कहने वाले की निस्बत से पहचाना जाता है। कहने वाले की निस्बत, जिसने जो कलाम कहा हो उसकी निस्बत से उसका असर होता है। क्या गौर तलब अमर नहीं है कि हम इस तरफ मुतवज्जे हो जाएं कि ये कलाम वो है जो खालिक का कलाम है और इस कलाम के ज़ामिन और इस कलाम को हम तक पहुँचाने वाली हस्ती नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद अरबी की ज़ात है। आका हुज़ूर रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को सीखने की, इल्म की तरगीब खुद दी। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं क़ाल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे नबी मुकर्रम ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या अबा ज़र्रिन लअन तग़दू, ए अबू ज़र तुम इस हाल में सुबह करो, फ़तअल्लमा आयतन मिन किताबिल्लाह, कि तुम सीखो किताबुल्लाह में से एक आयत
खैरुल लका मिन अन तुसल्लिया मिअत रका, वो तेरे लिए 100 रकात पढ़ने से ज्यादा बेहतर है। वला अन तगदू फतअल्लम बाबम मिनल इल्म, और ये कि तुम सुबह करो इस हाल में कि तुम सीखो एक इल्म का बाब, उमिला बिही औ लम युमल, अमल हो रहा हो या ना हो रहा हो अलग बात है। ये जो खास फजीलत बयान हो रही है ये तालीम कुरान की, खैरुम मिन अन तुसल्ली अल्फ रका, वो तेरे लिए 1000 रकात नवाफिल पढ़ने से ज्यादा बेहतर है। इस हदीस मुक़द्दसा पर गौर व फिक्र कीजिए कि एक आयत सीखने पर इतना सवाब है, एक बाब सीखने पर इतना सवाब है, तो पूरा कुरान जो सीख लें उन्हें अल्लाह कितना अजर व सवाब अता फरमाता होगा और उनकी कितनी फजीलत है। और एक लम्हे के लिए अगर हम इस्लाम की तारीख के अव्वल की तरफ जाएं तो वो हस्तियां जिन्होंने इमामुल अंबिया से कुरान सीखा है और जिन्होंने कुरान मजीद फुरकान हमीद पर अमल किया है, पूरे कुरान के मुतल्लक उन्हें हर इल्म का गोशा गोशा मालूम हो, उनकी अजमतों और फजीलतों का क्या आलम होगा। यह हदीस मुक़द्दसा अगर देखना चाहें तो इब्न माजा शरीफ के अंदर मौजूद है। अत-तरगीब व तरहीब के अंदर अल्लामा मुंज़री ने इस हदीस को जिक्र किया। यह हदीस इल्म कुरान की तरफ तवज्जो दिलाती है। आज भी मुसलमान इस बात पर गौर व फिक्र करें और शदीद हमें फ़िक्रमंद होना चाहिए कि हम में से हर एक कुरान मजीद फुरकान हमीद का कितना हिस्सा जानता है, उसे इल्म कितनी आयात का है, उसे इल्म कितनी सूरतों का है, जबकि ये कुरान हुदल लिन्नास, लोगों के लिए हिदायत है। ये कुरान हुदल लिल मुत्तकीन, तकवा वालों के लिए हिदायत है। हकीकी माना में उससे फ़ायदा हासिल करते हैं। जिस कुरान को हमने समझने की तरफ रुख न किया तो फिर उससे फ़ायदा किस तरह हासिल होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तिमाई सूरत में भी कुरान मजीद बैठ कर तिलावत करने और इसकी दर्स व तदरीस और तबादला इल्मी ख्यालात का, इसकी भी तहरीस दिलाई। सही मुस्लिम के अंदर यह हदीस है जो मैं अभी पेश करने जा रहा हूँ। इस हदीस मुक़द्दसा के रावी हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई कौम अल्लाह के घरों में से किसी घर में बैठे, यतलून किताब अल्लाह, वो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हों, वयतदारसूनहु, और आपस में एक दूसरे को दर्स देते हों, उसका एहतमाम करते हों, तदरीस वहाँ हो रही हो, तो कुरान मजीद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस मुक़द्दसा में इरशाद फरमाते हैं कि उस कौम पर अल्लाह सकीना नाज़िल फरमाता है और अल्लाह की रहमत उन लोगों को ढांप लेती है जो किताबुल्लाह सीखने के लिए बैठते हैं, जो किताबुल्लाह की तिलावत करते हैं। अल्लाह के फरिश्ते उन लोगों को घेर लेते हैं। और न सिर्फ ये बल्कि इमामुल अंबिया ने यहां तक इरशाद फरमाया कि अल्लाह उन लोगों का तज़किरा अपने फरिश्तों के सामने फरमाता है। ये इतने अजीम लोग हैं जो कलाम मुक़द्दस की सही तिलावत करते हैं और कुरान मजीद फुरकान हमीद के दर्स से अपने आप को मुस्तफ़ीद करते हैं। और कुरान मजीद फुरकान हमीद का इल्म जिस्म और रूह दोनों के लिए मुफीद और शिफा है। ये कुरान मजीद है क्या, इस पर मैं एक हदीस आज इस वक्त में सुना रहा हूँ और इस अंदाज से सुनाना चाह रहा हूँ। वबाओं का माहौल है, पूरी दुनिया में खौफ व हरास है। आओ कुरान मजीद फुरकान हमीद की फजीलत और अज़मत और रिफ़त शान का मुलाहजा करते हैं कि इमामुल अंबिया ने जो अमन का रास्ता बताया। यह हज़रत अब्दुल्ला, ये कौल जिक्र करते हैं, फरमाते हैं हाज़ल कुरानो
मादुबतुल्लाह, ये जो कुरान है ये अल्लाह का दस्तरखान है। फमन दखल फीही फहुवा आमिन, जो इस पे दाखिल हो गया वो अमन पा जाएगा। खौफ व हरास की दुनिया में अमन के मतलाशी लोगों के लिए ये रवायत एक सहारा है, एक अमन की कैफियत है, एक अमन की राह है कि आज भी कुरान मजीद फुरकान हमीद की तरफ मुतवज्जे हुआ जाए और कुरान से इसका हल तलाश किया जाए और कुरान मजीद फुरकान हमीद की तालीमात पर अमल किया जाए, तो किसी भी दौर का खौफ हो, कितना ही बड़ा खौफ हो, वो अमन में बदल जाएगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ कुरान मजीद फुरकान हमीद दूसरों को में से खुद को पढ़ने की तरगीब दी, बल्कि आका हुजूर ने तो अपनी औलादों को भी कुरान पढ़ाने और सिखाने की तरगीब दी। हमने महशर के मैदान में नफ्सन नफ्सी की रवायतें भी पढ़ी हैं। ऐसा भी मिलता है कि सूरज सवा नेज़े पर होगा और बड़ा वो सख्त मरहला होगा, सबको अपनी अपनी पड़ी होगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इल्म का एक और दरीचा भी खोल लेना चाहिए कि उस वक्त भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे भी जगमगा रहे होंगे और जिनके लिबास में भी चमक दिखाई दे रही होगी और जिनके सर पे इमामे होंगे तो वो नूर बांट रहे होंगे। ये कौन से लोग होंगे? ये वो रसूलुल्लाह के ग़ुलाम होंगे जो कलाम मुक़द्दस से अपना ताल्लुक़ मजबूत किए होंगे, उसको सही पढ़ते होंगे, उसे समझते होंगे, उस पर अमल करते होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़राअल कुरान, जिसने कुरान मजीद पढ़ा, व आमिल बिही, और उस पर अमल किया, व आमिल बिही, और उस पर अमल किया, उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा, उनके वालिदैन को क़यामत के दिन ताज पहनाया जाएगा। और उस ताज की शान क्या है, सिफत क्या है? फरमाया दौउहु अहसन मिन दौइश शम्स फी बुयूतिद दुनिया, उसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा अहसन होगी, हसीन होगी, जो तुम्हारी दुनिया में है। गोया दुनिया में सूरज की रोशनी घरों में आती है और हम मुलाहजा करते हैं। क्या ये मिसाल खूबसूरत अंदाज से हर बंदे को समझाने के लिए नहीं दी गई, लेकिन साथ ही कहा फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिला बिहाज़ा, फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी, तुम्हारा क्या गुमान है, तुम्हारा क्या यकीन है उस शख्स के बारे में जो खुद इस पर अमिला बिहाज़ा अमल कर रहा होगा। अमल करने वाले को इससे ज्यादा जजा दी जाएगी। जाहिर सी बात है ये तो उसके वालिदैन को जजा दी जा रही है जिसका बयान है। मैं इस पर एक और हदीस भी पेश कर सकता हूं और यकीनन यहां पर जरूरी समझ रहा हूं कि ये रवायत पेश कर दूं, क्योंकि औलाद की तरबियत वालिदैन का फरीज़ा है और वालिदैन जिस तरह एहतमाम अपने लिए सदका जारिया का करते हैं, यह ख्वाहिश है कि कोई सदका जारिया का एहतमाम हो जाए कि हम दुनिया से चले भी जाएं तो हमें बाद में उसका सवाब मिलता रहे। याद रखिए, जहां पर इमाम मुस्लिम ने हदीस मुक़द्दसा ये जिक्र की है कि जब बंदा मर जाता है इंसान तो उसके अमाल का सिलसिला मुनक़ता हो जाता है, मगर 3 चीजें ऐसी हैं जिसका सवाब उसे बराबर का मिलता रहता है। उनमें से पहली ये है सदक़तुन जारिया, सदका जारिया है, किसी शख्स ने किया हो, कुआं खुदवा दिया, मदरसा तामीर कर दिया, रास्ता बना दिया, फलदार दरख्त या दरख्त लगा दिए, तो वो सदका जारिया की हैसियत रखते हैं। उससे फायदा हासिल करने वाले दुआ न भी करें तो अल्लाह, बंदा दुनिया से रुखसत हो भी जाए तो अल्लाह उस बंदे को अजर व सवाब अता फरमाता रहता है। और दूसरी चीज फरमाया इल्म नाफे, वो इल्म जो नफा देने वाला है। और तीसरा फरमाया वलदुन सालिहुन यदूला, नेक औलाद जो मरने वाले के लिए दुआए मगफिरत करती रहे।
गोया ये औलाद का अमल सदका जारिया की इस तरतीब में तरबियतों का ये जहान खोल रहा है कि आज भी औलाद की तरबियत अच्छे अंदाज से कर ली जाए तो ये सदका जारिया का रुख अख्तियार कर लेगा। मैं इस रूहानी माहौल में और इस बाबरकत फिजा में ये बात ज़रूर कहूँगा, ये समझने की ज़रूरत है दुनिया इंतहाई आर्जी ठिकाना है और ये कलील सी है। असल जहान तो मरने के बाद का जहान है। अगर यूं समझ नहीं आ रही तो यूं समझना आसान हो जाएगा कि कुर्बो जवार में गौर व फिक्र तो कीजिए, क्या हमारे इर्द गिर्द सारे वो लोग मौजूद हैं जो पिछले रमज़ानुल मुबारक में हमारे साथ थे? जवाब मिलेगा नहीं। महल्ले में तो ज़रूर कोई ऐसे होंगे जो पिछले रमज़ान में थे और अब नहीं हैं, लेकिन आइंदा आने वाली साअत का किसी को पता नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए कलाम मुक़द्दस की तिलावत करें, उसे सीखें, उस पर अमल करें, उसकी तालीमात दूसरों तक पहुँचाएँ और ख़ुसूसन अपने मातहत लोगों को कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तालीम दें। मातहत लोगों के मुतल्लिक़ मैं एक हदीस पेश कर रहा हूँ कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, तुम में से हर एक निगहबान है और हर एक से उसकी रइयत के बारे में सवाल किया जाएगा। कोई अफसर है तो मातहत आने वाले लोग, उस्ताद है तो उससे शागिर्दों से मुतल्लक, और अगर कोई घर में सरबराह है तो उसके मातहत आने वालों से मुतल्लक। हम अपनी अपनी जिम्मेदारियों के जवाबदेह हैं। मैं ये हदीस पढ़ के ये सबक अखज़ कर रहा हूँ कि हमें खुद भी अमल करना चाहिए और ख़ुसूसन कुर्बो जवार के इस माहौल में लोगों को कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के साथ वाबस्ता रखना चाहिए और करने की कोशिश करनी चाहिए। मुआशरे में दुरुस्तगी उसी वक्त आती है, ये जो हमारे मसाइल हैं ये उसी वक्त ख़त्म होंगे जब हम सब अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करेंगे, अपने अपने हिस्से का काम करेंगे। ज़ुल्मते शब का अगर गिला करते रहे कि रात काली है तो गिला करने से रात ने कभी भी रोशन नहीं होना, लेकिन अपने हिस्से का चिराग लेकर अगर हम आगे बढ़े तो यकीनी सी बात है जितना चिराग हमारा है उतनी तो रोशनी हो ही जाएगी। और अगर सब अपने अपने हिस्से का चिराग जलाएंगे तो वो माहौल मुनव्वर और नूरानी हो जाएगा। अगर वो चिराग अल्लाह का कलाम होगा तो यकीनी सी बात है रूहानी फिजा में ये नूर लोगों की ईमानी कैफियत को और बढ़ा देगा और अमल की दुनिया में बेहतरी आती चली जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वईद भी सुनाई उन लोगों को जो कुरान नहीं पढ़ते या पढ़ते हैं तो सही नहीं पढ़ते। डर सुनाया है। हम तो आमतौर पे इसी को कुरान पढ़ना कहते हैं जिसे 4 लफ्ज़ों की शनाख्त हो जाए और उसकी आवाज़ मिलती जुलती आ रही हो तो हम कहते हैं ये कुरान पढ़ रहा है। हालांकि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पढ़ना, सही पढ़ना लाजिम है। और जो सही नहीं पढ़ते, रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, लैसा मिन्ना मन लम यतगन्न बिल कुरान, हुजूर ने इरशाद फरमाया वो हम में से नहीं जो अच्छी आवाज़ से कुरान नहीं पढ़ता। और बाज़ रवायतों में तो ये भी मिलता है, रुब्ब क़ारिन लिल कुरान वल कुरान यलअनु, बहुत से कुरान मजीद पढ़ने वाले ऐसे हैं कुरान मजीद उन पर लानत बेचता है। ये वईद सुनाई गई। आज इस अफ्तार के वक्त के करीब ये सदा देना अपना फ़र्ज़ मनसबी समझता हूँ कि अल्लाह का कलाम है जो हमारी हिदायत के लिए नाज़िल हुआ और खालिक ने करम ये किया कि उसे महफूज कर दिया। ये वही कुरान है जो मोहम्मद अरबी के लबों से अदा हुआ है और आज उसका लहजा भी महफूज कर दिया गया है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कुरान मजीद सीखें। उम्र के हिस्से में अगर ज़्यादा उम्र हो गई तो खुदारा हम जिस नज़रिए से ताल्लुक़ रखते हैं, हम जिस अक़ीदे से ताल्लुक़ रखते हैं, हम जिस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, हम गौर व फिक्र करें। हमारे लिए उम्र की कैद नहीं है कि कितनी उम्र में हमने पढ़ना है और कितनी उम्र में पढ़ना नहीं है।
हमें तो रसूलुल्लाह ने वाज़े लफ्ज़ों में फरमा दिया, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, पंघूड़े से लेकर माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। ये कुरान मजीद फुरकान हमीद उलूम का मरकज़ है, इसमें तमाम कुछ मौजूद है। हम इसकी तरफ सीखने के लिए बढ़ें तो सही। क्यों मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तमाम कुछ मौजूद है। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, वला रत्बिम वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, हर खुश्क और तर का इल्म कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। हाँ, जो लोग इसकी तरफ बढ़े हैं, मुतवज्जे हुए हैं, उन्हें इस कुरान मजीद फुरकान हमीद से बहुत कुछ मिला है। मैं वईद के अंदाज को ही आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ, एक और रवायत का सहारा लेकर, शाहिद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुक़द्दसा है। आका हुजूर ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ी लैसा फ़ी जौफ़िही शैउम मिनल कुरआन कल बैतिल ख़ारिब। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि वो शख्स जिसके दिल में कुरान मजीद का कुछ हिस्सा भी नहीं, वीरान घर की तरह है। मोमिन का घर तो आबाद होना चाहिए, मुसलमानों के दिल का घर तो मुनव्वर होना चाहिए। इसको वीरानी की तरफ नहीं लेके जाना, आबादी की तरफ लेके जाना है। और ये आबाद अल्लाह का कुरान याद करने से होगा। मैं ये बात नहीं कहने जा रहा कि सब हाफिज बन जाएं। मैं समझता हूँ कि सब के लिए ऐसा हो नहीं सकता या हम ऐसा कर नहीं सकते, लेकिन ये बात ज़रूर कहने जा रहा हूँ कि क्या सिर्फ 2 सूरतों पर पूरी ज़िंदगी गुजार देना ये किताबुल्लाह का हक है? क्या सिर्फ 4 सूरतों पर पूरी ज़िंदगी गुजार देना ये किताबुल्लाह का हक है? किताबुल्लाह के हुकूक हैं हम पर लाजिम। हमसे जब पूछा जाएगा कि तुमने किताबुल्लाह का हक अदा किया है, तिलावत कलाम मुक़द्दस का हक अदा किया है, तुमने इसको पढ़ा है तो अदब के किस अंदाज से पढ़ा है, तुमने इसको समझा है तो अदब के किस पैराए में समझा है, तुमने इसको समझकर अमल किया है तो किस तरह किया है। यही बात कि हमें हुकूक कुरान और कुरान मजीद फुरकान हमीद के हुकूक की तरफ तवज्जो देना चाहिए। हमसे पूछगछ होगी, और खुसूसन मैं ये बात हदीस तैयबा के मफहूम की रोशनी में कहूँगा कि जिन लोगों की ज़ुबान की लुकनत आड़े आ जाए या दिमागी कमज़ोरी आ जाए, खुदारा वो कोशिश करना न छोड़ें, मुसलसल कोशिश करते चले जाएं। इमामुल अंबिया ने ऐसे शख्स के लिए जो मुसलसल कोशिश करता है पढ़ने की और उसका कोई न कोई उज़र आड़े आ जाता है, उसे खुशखबरी दी कि अल्लाह उसे दुगना अजर अता फरमा देगा। और इल्म का ये रास्ता है, कुरान का ये रास्ता है हमारे लिए बेहतरी और कामयाबी इसी में है। हम अहलुल्लाह की तलाश में रहते हैं और हम में से हर एक की ये दिली तमन्ना भी है कि हम अल्लाह वाले हो जाएं, हम खालिक के करीब हो जाएं। ये सवाल भी हो जाए और इसका जवाब भी कि अल्लाह के करीब कैसे होंगे। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में से कुछ खास लोग, कुछ लोग अल्लाह वाले होते हैं। सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, वो कौन खुश नसीब लोग हैं जो अल्लाह वाले हैं? मफ़हूम रवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पढ़ने वाले ही अल्लाह वाले हैं और उसके ख़वास हैं। कुरान पढ़ने वाले, इससे मुराद कुरान मजीद को सही तिलावत करने वाले। हमारा वक्त मुख्तसर है और हमारा उन्वान बहुत वसी और बहुत कीमती है। हमारा ये मकसद अपनी हाज़िरी पेश करना है, हम हक़ अदा नहीं कर सकते। लेकिन मैं कुरान मजीद फुरकान हमीद की रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत साअतों में
पढ़ने की तरगीब की तरफ दावत दे रहा हूँ कि रग़बत लाइए, दिलचस्पी कीजिए, इश्क पैदा कीजिए, कुरान का शौक़ और ज़ौक़ पैदा कीजिए, कलाम मुक़द्दस पढ़ने का। ये बबरकत महीना है। इसमें सब जानते हैं कि नफल का सवाब फ़र्ज़ जितना है और फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़राइज़ जितना है। इसमें नेकियों को बढ़ा दिया जाता है। कोशिश की जाए कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को पढ़ा जाए। इसके लिए भी याद रखिए इस्तिकामत की ज़रूरत है। एक मर्तबा मुकम्मल पढ़ के फिर इसको छोड़ देना भी दुरुस्त नहीं होगा। हम सूफिया के मानने वाले हैं, हम उलमाए हक्का के पैरोकार हैं, नक्श कदम पर चलने वाले हैं। उनका शबो रोज़ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के साथ वाबस्तगी में गुज़रता है, पढ़ने में गुज़रता है। सारा वक्त न दीजिए, अगर मुश्किल है थोड़े से लम्हात मुसलसल दे देने चाहिए। कामयाबी इसी में है। और मुसलसल जिस वक्त अपनी रूटीन में, अपने औकात में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को हम लाएंगे, किताब कुरान मजीद इसे खुद किताब मुबारक कहता है। कौन है जो बरकत का तलाश और तलबगार नहीं? हम सब बरकत के मुतलाशी हैं। कहीं बरकत हमें ज़िंदगी में चाहिए, कहीं बरकत हमें माल में चाहिए, कहीं बरकत हमें कलाम में चाहिए। लेकिन अल्लाह का कुरान जिसे मुबारक कह रहा है, हमने उस किताब मुबारक से अपना ताल्लुक मजबूत नहीं रखा हुआ। हज़रत इकबाल ने कहा, कुरान में हो गोतज़न ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। ये उसी सूरत में मुमकिन होगा जब हम किताबुल्लाह को पढ़ेंगे और उस पर अमल करेंगे। मैं एक और हदीस आपकी समातों की नज़र करूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक दिल जंग आलूद हो जाते हैं जिस तरह लोहा जंग आलूद हो जाता है। कुर्बान जाए उन हस्तियों पर, जब आका हुजूर ने कुछ ऐसा कलाम फरमाया तो उन्होंने अर्ज कर दी, या रसूल अल्लाह कैसे? अभी आम लोगों की चाशनी बाकी है, अभी आम लोगों के समझने की तड़प बाकी है। इस कलाम को आम बंदों तक समझा देने के लिए, तफसीर के लिए सवाल कर दिया, या रसूल अल्लाह मा जिला उहा, के दिलों के जंग कैसे दूर होंगे? उनकी दवा क्या है, उनकी जिला क्या है? आका हुजूर ने इरशाद फरमाया, तिलावतुल कुरान व ज़िक्रुल मौत। कुरान मजीद की तिलावत और मौत की याद जंग आलूदा दिलों को मुज़य्यन कर देती है और उनका जंग दूर कर देती है। जंग आलूदा मुआशरा होता क्या है? जंग आलूदा मुआशरा ये है कि जहां पर गीबत की जाए तो बंदे को खबर ही ना हो कि मैं कुछ बुरा कर रहा हूं, झूठ बोला जाए तो खबर ही ना हो कि मैं कितना बुरा कर रहा हूं। रिज़्क खा तो रहा है, लेकिन फर्क खत्म है कि जो मैं खा रहा हूं ये हलाल है या हराम है। उसका मन भी उसे नहीं बता रहा। वालिदैन का अदब व एहतराम खत्म हो जाए तो ये जंग आलूदा मुआशरा है। असातिज़ा का एहतराम खत्म हो जाए, ये जंग आलूदा मुआशरा है। और पेशानियों पर सजदों की रौनक न दिखाई दे, ये जंग आलूदा मुआशरे की निशानी है। इस फहरिस्त को बढ़ाते चले जाएं तो पता नहीं क्यों बार बार तड़प के कुर्बो जवार में देखते हैं तो लगता है कि ये हमारा मुआशरा ही तो नहीं। अल्लाह का कुरान कह रहा है, अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अकफालुहा, क्या ये कुरान मजीद में गौर व फिक्र नहीं करते? इनके दिलों पर ताले पड़ गए हैं। ये कुफ्ल दूर करने हैं, ये जंग दूर करना है, ये परेशानियां दूर करनी हैं और नूर लाना है, नेकियों की बहारें लानी हैं।
और वो रास्ता लाना है जो सिराते मुस्तकीम है, फिर हमें कुरान की तिलावत करना होगी, फिर हमें कुरान मजीद फुरकान हमीद को समझना होगा, हमें मौत को याद करना होगा। मैं अपने पीरो मुर्शद का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं अपने असातिज़ा का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने पढ़ाते हुए हमें ये दर्स दिया है कि जब भी मिंबर पर बैठो, जब भी इस मसनद पर जलवगर हो जाओ, तो काफिला इंसानियत के लोगों को किताबुल्लाह की तरफ मोड़ो। किताबुल्लाह में अपनी कशिश है, किताबुल्लाह में अपनी तासीर है, किताबुल्लाह में अपना असर है, और किताबुल्लाह में कामयाबी के राज मौजूद हैं। वो बुजुर्ग हस्तियां थी जिन्होंने कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत की और कुरान मजीद को पढ़ा, तो ये उन्होंने कह दिया कि हमारे ऊंट की रस्सी गुम हो जाए तो हम उसे किताबुल्लाह में से तलाश कर लेते हैं। आओ आज के इस परेशान कुन हालात में जहां कहीं परेशानियां हैं, तो कुरान मजीद से अपना ताल्लुक मजबूत कर लो। मेरा मकसद ना उम्मीद करना नहीं, ला तकनतु मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। आज भी कुरान मजीद से अपना ताल्लुक मजबूत कर लिया जाए तो कामयाबी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। वक्त ख़त्म हुआ चाह रहा है। इस दुआ के साथ अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। मेरे मीडिया के साथी और दीगर जो दोस्तों अहबाब हमारी इस काविश में हमारे साथ हैं, अल्लाह सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। सुना सुनाया जो खालिक व मालिक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और अपनी किताब ला रैब की समझ अता फरमा दे। वमा अलैया इल्लल बलाग।